गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे पीपीएचटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। तो आपको बताने हैं इसमें से, साथ साथ मैं बता रही हूँ, आप मिलाते जाएं यदि आपके पास बुक है तो, यदि नहीं है तो आप देखें, सुने और समझें। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम, म्यूकस झिल्ली। तो इसका आंसर है पेरिकार्डियम। ठीक है। रुधिर दाब मापा जाता है, आपको मालूम है, स्पिग्मो मैनोमीटर द्वारा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रुधिर दाब होता है, तो इसका आंसर है बी नंबर 120/80 mmHg। ठीक है। प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है लब अनुशीतलन के अंत में। ठीक है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका आंसर है आपका विलियम हार्वे ने। सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। लसिका ग्रंथि पूछ रहा है तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है प्लीहा में। ठीक है। हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशी भित्ति पाई जाती है? आंसर देना है आपको। ठीक है। इसका आंसर है बायां निलय। ठीक। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं। इसका आंसर है सी नंबर का आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। कार्डियक आउटपुट लगभग होता है 6.3 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है। आंसर, सॉरी गलती हो गया मेरे से, इसका आंसर है 5.3 लीटर पर मिनट। मैं कुछ और देखते देखते पढ़ रही थी शायद। इसका आंसर है 5.3 लीटर पर मिनट। ठीक, हो जाता है इंसानों से गलती। तो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हृदय को उत्तेजित करता है? तो इसका आंसर है आपका एपिनेफ्रिन। ठीक। मनुष्य में हृदय स्पंदन होता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें हृदय का स्पंदन कैसा होता है? इसका आंसर है मायोजीनी। हीस के बंडल पाए जाते हैं, जो हीस होते हैं उनके बंडल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो 12वां नंबर का हृदय में। ठीक है। आगे है प्रश्न, रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक कैटायन है, तो इसका कैल्शियम 2+ आयन, बी नंबर का राइट है। ट्राइकप्सिड वाल्व पाए जाते हैं। इस 14 नंबर का प्रश्न है, आप देख लें आराम से। इसका आंसर है दाएं आलिंद में। ठीक है। हृदय का पेस मेकर है, हृदय का जो पेस मेकर है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है SA नोड। मानव हृदय के आलिंद निलय AV नोड की खोज किसने की थी? मानव हृदय के जो आलिंद निलय है, नोड है, उसको किसने खोजा था? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो आंसर है लोविस ने। डायाफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है। डायफ्राम होगा, डायफ्राम बोलो चलेगा, दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर है फ्रेनिक धमनी। मनुष्य के कार्डियक चक्र का समय है 0.8 सेकेंड। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, उसका आंसर है पृष्ठ महाधमनी। ठीक है। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन होती है। जो रुधिर वाहिकाएं होते हैं उसमें रुधिर जो थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन होती है, उसके आंसर बताना है आपको। ठीक है, देख लिया आप, हम बता रहे हैं आंसर, देखिए सुने। हिपेरिन। मनुष्य के हृदय में AV नोड होती है, इसका आंसर है पेस सेटर, बी नंबर का पेस सेटर। सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है। सबसे बड़ा हृदय कहाँ पर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बोलेंगे, आपको बताना है पुरकिंजे तंतु। अच्छा सॉरी आपका ना ए वाला का तो पेस सेटर हो गया ना, सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है पूछा है, तो इसका आंसर आपको बताना है जिराफ में। ठीक है, हाथी में नहीं है, जिराफ में है। बड़ा होता है तो हाथी, तो उसमें होगा मत सोचना। हृदय से निकलने वाले कुल रुधिर का कितने प्रतिशत रुधिर वृक्क को जाता है? इसका आंसर है 25%। ECG में QRST का संबंध है, इसका आंसर है निलयी प्रकुंचन से।